नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कुछ सप्ताह पहले तक जेफरी एपस्टीन की फाइल हिंदुस्तान में सुर्खियां बटोर रही थी, बावजूद इसके कि उसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी वो लोग जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं, वो इसमें लगे हुए थे, माहौल बना रहे थे और नरेंद्र मोदी को उसके बहाने कटघरे में खड़ा कर रहे थे। लेकिन फिर जब 19 दिसंबर निकल गया तो जो लोग अभियान चला रहे थे उनके मुंह पर कालिख कूद गई और जो सियासी लोग उनके पीछे खड़े थे उनकी बात पिट गई। हालांकि मैं बात अभी जेफरी एपस्टीन की फाइल की नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मामला फाइल का ही है जो सीधे तौर पर राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है और उसे लेकर कांग्रेस में खासा हलचल है। आलम यह है कि सैम पित्रोदा तक को आना पड़ गया मीडिया के सामने और उन्होंने बाकायदे आज तक पर लंबी बातचीत की। अब ये जो मामला है पूरा, वो सीधे तौर पर राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ा हुआ है। वैसे तो इनकी जो यात्रा होती है वो खासा रहस्य में रहती है और उस पर चुप्पी भी कांग्रेस साधे रहती है। पहले जो भी यात्राएं होती थी, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इस बाबत कोई सूचना साझा नहीं की जाती थी, बावजूद इसके कि भाजपा बार बार सवाल उठाती थी। खैर, जब नेता प्रतिपक्ष हो गए तो उसके बाद से कांग्रेस ने यह बताना तो कम से कम शुरू कर दिया कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं। जैसे अभी जर्मनी गए तो उन्होंने बताया हाँ जर्मनी गए। उसके पहले वो गए हुए थे दक्षिण अमेरिका के 4 देशों के दौरे पर, तो उसके बारे में भी कांग्रेस ने साझा किया और कहा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाएंगे और यहाँ जाएंगे। ये तमाम बातें उन्होंने बताई। लेकिन इसके बाद में भी राहुल गांधी की यात्रा पर रहस्यमय चुप्पी कांग्रेस में बनी रहती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जब दक्षिण अमेरिका गए हुए थे तो तकरीबन 15 से 20 दिन थे। उस दरमियान 2 से 3 इवेंट जो उन्होंने जिसमें वो गए, उसके अलावा वो कहाँ थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और उसी तरह से आप जर्मनी में देखिए, जर्मनी गए थे, उसके बाद में कहाँ गए, क्या हुआ, कोई नहीं जानता है। लेकिन खैर, ये जब सवाल उठता है इस तरह का तो कांग्रेस कहती है कि साहब ये राहुल गांधी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। सवाल यह है कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है तो वो तो बाकायदे प्रोटेक्टी हैं, उनको सुरक्षा लेकर जानी चाहिए। लेकिन खैर, उससे वो परहेज करते हैं और कहा जाता है कि साहब ये राहुल गांधी की जासूसी हो रही है। तो 2-3 मसले उठ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और एक जो मामला है वो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, वहां राहुल गांधी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठे और सवाल उठाने वाला कोई और नहीं, खुद दिग्विजय सिंह है। एक दौर में दिग्विजय सिंह को यह माना जाता था कि वो राहुल गांधी की नर्चरिंग कर रहे हैं, मतलब राजनीतिक तौर पर। अब अगर वही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मामला गंभीर हो चला। तो क्या कुछ वहां रहा उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं ये जो जर्मनी की यात्रा रही इससे। अब राहुल गांधी जो जर्मनी गए, इससे लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं, वैसे ही जैसे जब वो दक्षिण अमेरिका गए थे। कहा गया कि साहब दक्षिण अमेरिका उन्हीं देशों में गए जहां जनजी का आंदोलन चल रहा है। अब जनजी का आंदोलन किसकी वजह से चल रहा है? जॉर्ज सोरोस की वजह से चल रहा है। तो ये हुआ कि साहब क्या वहां ट्रेनिंग वगैरह लेने गए? ये सवाल उठ रहा था। अब उसी तरह का सवाल जो है वो इनकी जर्मनी में जो बैठक हुई उसको लेकर भी हो रहा है। जर्मनी में प्रोग्रेसिव अलायंस के लोग जुटे। अभी प्रोग्रेसिव अलायंस क्या है? ये कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस ने 2014-15 में या 13-14 में एक इनिशिएटिव लिया गया जिसके जरिए वो तमाम राजनीतिक दल जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, समविचारी हैं, उनका एक मंच बना। और वही मंच प्रोग्रेसिव अलायंस है जिसमें तकरीबन 110 या 12 पार्टियां हैं। उसी की बैठक जर्मनी में थी जिस बाबत राहुल गांधी को न्योता मिला था। अब देखिए, ये भी जॉर्ज सोरोस का इनिशिएटिव है। जो को दक्षिण अमेरिका में चल रहा है वहां भी जॉर्ज सोरोस का इनिशिएटिव है। अब हर जगह जॉर्ज सोरोस इन्वॉल्व होते हैं और जहां वो इन्वॉल्व होते हैं वहां राहुल गांधी को देखा जाता है। ये बीजेपी का आरोप है और वो कह रही है कि साहब जो जॉर्ज सोरोस हैं वो भारत विरोधी एजेंडे के लिए जाने जाते हैं। ये कहा जा रहा है सीधे। हालांकि उसमें यह बात भी है कि कम से कम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो वो खुले तौर पर अभियान चला रहे हैं और वो सीधे सीधे उन्होंने कहा भी था कि साहब हमने तो 8,000 करोड़ रुपए का फंड बना रखा है और बाकायदे उस बाबत जो है मुहिम चल रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि साहब अडानी को घेरा जाए। अब आप अगर उसकी तुलना करिए तो समझ में आता है कि जो जॉर्ज सोरोस का एजेंडा जो बताया गया है कमोबेश उसी ढर्रे पर राहुल गांधी के कामकाज की शैली है।
वो अडानी को घेरते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में इस बात को लेकर खड़ा करते हैं कि साहब डेमोक्रेसी खतरे में है। तो खैर वो एक तरह से कहा जाए कि उसी पूरे ढर्रे पर राहुल गांधी का अभियान चलता है। और फिर बीच में संसद में ही ये आरोप सोनिया गांधी पर लगाया गया कि जो उससे जुड़ा हुआ संगठन है उसमें सोनिया गांधी की भी भूमिका है। खूब उसको लेकर सदन में हो हंगामा हुआ। कुल मिलाकर ये जो जर्मनी यात्रा है, जर्मनी यात्रा को जार सोरोस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि साहब ये जो राहुल गांधी है ना, ये दरअसल विदेश जाते ही इसीलिए हैं भारत विरोधी अभियान के लिए। हालांकि इसमें एक बात बहुत बड़ी है जो मुझे लगता है कि ये खासा दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी का विरोध भारत विरोध है या नहीं, इसको लेकर कांग्रेस लगातार जो है बात खड़ा करती है। लेकिन फिर वही चीज है कि अगर नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो जर्मनी में विरोध करके तो वोट मिलेगा नहीं राहुल गांधी को। राहुल गांधी वहां चुनाव लड़ने तो जाते नहीं है, चुनाव तो भारत में लड़ते हैं। तो असल में विरोध तो यहां होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब आप बैठकर इस तरह की बातें करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे जो है भारत पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस तरह की बात निकलती है जो भाजपा का अपना दावा है। लेकिन मसला ये तो दावे प्रदावे का हुआ। जार सोरस के साथ जो एक तरह से कहें कि मंच साझेगिरी की बात है, ये कांग्रेस को परेशान कर रही है, क्योंकि इसको लेकर बाकायदे एक मुहिम चल रही है और उस मुहिम से एक तरह से कहें कि कांग्रेस के लिए मामला गंभीर हो गया। इसीलिए सैम पित्रोदा को आना पड़ा। अनायास तो सैम पित्रोदा नहीं है। सैम पित्रोदा का आने का मतलब यह है कि जो मुहिम है वो बड़ी हो गई है और उसने इनके लिए समस्या खड़ी कर दी है। चूंकि राजनीति में पूरी लड़ाई परसेप्शन की होती है और परसेप्शन इस बात को लेकर बन रहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते वो एक अलग कहा जाए कि रास्ते पर चले गए हैं और वो रास्ता जो है वो विरोध से कहीं ज़्यादा आगे निकल जाता है। जार सोरस को उसी लिहाज से देखा जा रहा है और जब आप उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं तो इसको लेकर भारत में एक विमर्श खड़ा हो रहा है जो राहुल गांधी के पक्ष में कम से कम नहीं है। तो सैम पित्रोदा आए और उन्हें बताया कि साहब हम तो जुटे थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो तमाम पार्टियां उसमें हैं प्रोग्रेसिव, इनका जो एलायंस है उसमें तो सब वही हैं जो वाम धड़े वाली हैं और वो राइट विंग की सरकार को हटाने के लिए ये जुटान होता है। तो राइट विंग की सरकार भारत में आप हटाना है तो वो प्रोग्रेसिव अलायंस तो नहीं तय करेगा ना एजेंडा। राहुल गांधी को तो अभियान यहाँ चलाना होगा। अच्छा, दूसरी चीज, वहां जाकर वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। अब वहां सवाल उठा रहे होते हैं और यहाँ मुंबई का स्थानीय चुनाव हार रहे होते हैं, यानी महाराष्ट्र का स्थानीय चुनाव हार रहे होते हैं, गोवा का हार रहे होते हैं, अरुणाचल का हार रहे होते हैं और आप कहते हैं कि साहब चुनाव आयोग गड़बड़ है। तो अब ये कैसे हो सकता है कि आप जिन मसलों को लेकर सवाल उठा रहे हो उन मसलों पर जनता भी खड़ी ना हो आपके साथ और फिर आप कहें कि मामला सब गड़बड़ है। तो खैर ये तमाम सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच सैम पित्रोदा आते हैं और वो सफाई वफाई देते हैं कि नहीं, और फिर वो भी कहते हैं वी डोंट केयर। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई ये भी कहा जा रहा है कि जार सोरस के साथ या उनके लोगों के साथ हम लोग मंच पर मौजूद, तो कहते हैं वो वी डोंट केयर। तो जब आप केयर ही नहीं करते हैं तब तो मामला गंभीर हो जाएगा। मतलब आप सफाई देने भी आए तो उसमें जो है एक तरह से कहें कि मामला और गड़बड़ कर दिया। दूसरा जो मामला राहुल गांधी की जासूसी का है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा शोर है, अपना एक सवाल है। देखिए, जो लोग राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया और टेलीविजन पर अभियान चलाते हैं वो राहुल गांधी के बारे में बताते हैं कि साहब बड़े वो जो है खुली किताब है। तो जो किताब ही खुली है उसको किस बात का भय है कि साहब उसकी जासूसी हो जाएगी। और गए थे तो लोग कर लेने, अगर वो गए भी थे, मान लिया मैं एक बार, तो क्या उनको मिल जाएगा भाई, वो तो खुली किताब है। एक दूसरा, फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं साहब वो तो सुरक्षा से कंप्रोमाइज हो रहा है। भाई सुरक्षा से कंप्रोमाइज हो रहा है तो सुरक्षा उनको मिल रखी है, आप लेकर जाइए। तो आप एक तरफ कहते हैं कि सुरक्षा कंप्रोमाइज हो जाती है, दूसरी तरफ आप कहते हैं जासूसी हो रही है। तो दोनों चीजें तो एक साथ नहीं चल सकती हैं।
और तीसरा आप करें खुली किताब। अब जो खुली किताब और को जासूसी क्या कर लेगा भाई, नरेंद्र मोदी है, अब नरेंद्र मोदी की आप जासूसी कराकर क्या पा जाइएगा, या योगी आदित्यनाथ है, क्या जासूसी करिएगा। सार्वजनिक जीवन है, खुली किताब है, पढ़ ले जो जिसका जो मन कहे, जो जिसको जो पढ़ना सही लगे। तो अब अगर जासूसी हो भी रही है तो ये तो और अच्छा है राहुल गांधी के लिए कि जो तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, निजी आरोप, वो तो पल भर में धुल जाएंगे, उसमें तो कोई डरने वाला मसला ही नहीं है। लेकिन अगर इस बात को लेकर कांग्रेस घबराई हुई है, तब सवाल ये उठता है कि ये जो अगर जासूसी हुई है तो उसमें वो कौन सी फाइल बनी है जिस फाइल की वजह से कांग्रेस में इस तरह का हड़कंप मचा हुआ है, और वो बाकायदे भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रही है, भाजपा कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है राहुल गांधी को लेकर। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जर्मनी राहुल गांधी जाते हैं तो विवाद होता है, ये नई बात नहीं है। 2017 आपको ध्यान होगा, नहीं है तो ध्यान दिलाता हूं, गुजरात का चुनाव होना था, यही जुलाई अगस्त का महीना था, मतलब अभी तो ठंड है, उस समय जुलाई अगस्त था। तो राहुल गांधी जर्मनी गए हुए थे, हैम्बर्ग में उनकी मुलाकात होती है कुछ कुछ लोगों से, और उसके बाद में वो लौट कर आते हैं और राफेल का अभियान चलने लगता है। तब भी जर्मनी गए हुए थे, अब भी जर्मनी गए हुए हैं। तो ये एक ये भी आप कहें कि ये संयोग है, अगर संयोग हो तो बड़ा सुखद संयोग है कि वो वहां जाते हैं तो विवाद हो ही जाता है। दूसरा, राहुल गांधी की कार्यशैली को लेकर अब उन्हीं के लोग जो है सवाल उठाने लगे हैं, और ये सवाल उठाने वालों में कोई और नहीं, खुद दिग्विजय सिंह है। बाकायदे उन्होंने ट्वीट किया है, और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि नहीं सब तो ठीक है, आप अध्यक्ष तो बना ले रहे हैं, लेकिन बड़ा मसला है संगठन, इसको कब खड़ा किया जाएगा। और हम चुनाव आयोग पर सवाल तो खड़ा कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो अपना आयोग है, जो संगठन है, उसमें कब पारदर्शिता आएगी और डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ये बड़ी बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, वो विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कांग्रेस में केंद्रीकरण का मसला है। अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आप पे मुझे भरोसा, आप सब कर लेंगे, खैर वो तो कहेंगे ही, लेकिन जो बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो सीधे सीधे तौर पर वो राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं, जो उनका ट्वीट है। और इससे एक चीज ये भी समझ में आ रहा है कि अब राहुल गांधी के लिए कम से कम ओल्ड गार्ड और चाहे न्यू गार्ड दोनों ही हो, वो अब उनको लेकर तैयार नहीं है आगे बढ़ने को। और इसीलिए आप देखिए कि जो राहुल गांधी का खेमा है, उस खेमे के तमाम दिग्गज प्रियंका वाड्रा पर टूट पड़े हैं। वो एक तरह से आप कहें कि चाहे दिल्ली में बैठे हों और चाहे कहीं और बैठे उनके खेमे के पत्रकार हों, वो पूरी तरह से अगर किसी पर हमलावर है तो प्रियंका वाड्रा, और प्रियंका वाड्रा गई, चाय वाय पी के आई, उसको भी लेकर लोगों में नाराजगी कि वो क्यों गई। प्रशांत किशोर से मिली, उसको भी लेकर नाराजगी है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो नाराजगी है वो ये बता रही है कि राहुल गांधी के हाथ से कांग्रेस की कमान धीरे धीरे खिसक रही है, और संभवतः इसमें 10 जनपद की भी अपनी आप एक तरह से कहें कि स्वीकृति है। बाकी क्या है मालूम नहीं, लेकिन जिस तरह के बयान हैं और जो कुछ कांग्रेस के भीतर चल रहा है, उसने सही मायने में राहुल गांधी को ठीक से फंसा दिया है। एक तो इधर जो तमाम तरह का विमर्श खड़ा हो रहा है, चूंकि पूरा राजनीति विमर्श पे ही चलता है, तो एक विमर्श, और दूसरा कांग्रेस के भीतर चल रही खेमेबाजी, एक राहुल का खेमा, एक प्रियंका का खेमा, और उस खेमे में राहुल गांधी के लिए मामले का गड़बड़ हो जाना। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।